हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ कनक मुकाती, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, और मैं आपका पुनः स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती पर। तो हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो थी एक्सरसाइज 3.3। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने जो पार्ट फर्स्ट और सेकेंड है वो पूरे पूरे कंप्लीट कर लिए थे। क्या था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये था कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं। दो मेथड से सॉल्व करने के क्वेश्चन में डिमांड की थी। कौन कौन सा? एक एलिमिनेशन मेथड और एक था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों मेथड से हमें क्या सॉल्व करनी थी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी थी, जिसमें हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी दोनों मेथड से सॉल्व करी थी और इक्वेशन नंबर सेकंड भी दोनों मेथड से सॉल्व कर ली थी। और दोनों ही मेथड से हमारी जो इक्वेशंस के आंसर्स है एक्स और वाई की जो वैल्यूज थी वो सेम आई थी। जब तक दोनों मेथड से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू सेम नहीं आती तब तक हम हमारा आंसर राइट कंसिडर नहीं कर सकते, सही कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब मूव करते, ज्यादा बातें ना करते हुए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हम आज हमको करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा समझाया था, थोड़ा सा सोल्व करके आपको मैंने समझाया था। आज मैं आपको वापस एक और बार समझा दूंगी। ठीक है, जस्ट क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड की इक्वेशन हमारी? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, है ना? इसको मैं बोल दूंगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई। सबसे पहले हम कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, कल मैंने नहीं बताई थी। पहले हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये हमने लिख ली है। अब यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। 3 से हम इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3, और क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट? तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3 3 सा 9x, 3 3 3 सा 9 होगा, x उसके साथ एज इट इज, ये माइनस का साइन साइन 3 5 सा 15 15 हो गया, उसके साथ ये माइनस का ये y, फिर उसके बाद माइनस का साइन, 3 4 सा 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या मैं इस 12 को इक्वल्स टू के इधर भेज सकती हूँ? भेज सकती हूँ ना? ठीक है, तो ये 9x ऐसा कैसा, माइनस का 15y भी ऐसा कैसा, और ये जो 12 है ये इक्वल्स टू के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हमने देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसा मैं इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ भी कर सकती हूँ क्या? यहीं पे करके बता देती हूँ आपको। इसमें करूंगी कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा चेंज लाऊंगी। ये जो 2y था ना, ये इक्वल्स टू के इधर कैसा था? पॉजिटिव था। इक्वेशन क्या थी हमारी? 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ये हमारी इक्वेशन, ये थी हमारी इक्वेशन 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड थी। तो ये 9x तो ऐसा कैसा, इस 2y को मैं इक्वल्स टू के इधर ले आऊं, कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स टू के इधर कैसा है? उधर कैसा है? पॉजिटिव है। इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2y। ठीक है, और ये इक्वल्स टू में 7, ऐसा कैसा? ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन थर्ड में से। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सब
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, है ना। ये एलिमिनेशन लिखा हुआ है, या लिख देती हूँ एक और बार मैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। अब इक्वेशन थर्ड क्या है हमारी, तो इक्वेशन थर्ड दे रखी है हमको 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, और इक्वेशन सेकंड क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। सब्ट्रैक्ट करूंगी मैं अब, तो 9x से 9x तो हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये एक प्लस का एक माइनस का क्या होगा, माइनस होगा, है ना। क्या आएगा, 13y आएगा। पर जो टू में, अगर टू में से मैं 15 माइनस करूंगी 13 आएगा, y ऐसा कैसा। पर जो 13 आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे साइन कैसा है, माइनस का है। अब यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि एक डिजिट प्लस की है हमारी, एक डिजिट माइनस की है। 7 में से अगर 12 में से अगर मैं 7 माइनस करूंगी तो 5 आएगा। पर यहाँ 5 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों, बड़े डिजिट के आगे जो साइन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अब ये y तो हमारा ऐसा कैसा हो जाएगा, ये 5 भी ऐसा कैसा हो जाएगा। ये जो माइनस का 13 है इक्वल्स टू के इधर आएगा तो कैसा कैसे डिवाइड में हो जाएगा, है ना। डिवाइड में क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर जो ये y के साथ क्या था, मल्टीप्लाई में था। अब इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारी जो y की वैल्यू है वो क्या है, -5/13। ठीक है, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसे एक इसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे नीचे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करूंगी, ठीक है। क्या है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इस 4 को मैं इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगी। तो ये जो 4 है इक्वल्स टू के इधर कैसा है, पॉजिटिव है, इसको मैं इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगी, कैसा हो जाएगा, इधर इक्वल्स टू के इधर नेगेटिव है, इसको मैं इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगी, कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। 3x ऐसा ऐसा कैसा, माइनस का 5 भी ऐसा कैसा, y की जगह क्या पुट कर दूंगी, -5, जस्ट वेट, 5 ऐसा कैसा, y की जगह मैंने पुट किया -5/13 इक्वल्स टू मैं 4। ठीक है, अब यहाँ जो 3x ऐसा कैसा, -5 और -5 का मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 25 हो जाएगा। पर 25 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई जब भी होता है तो अगर दोनों डिजिट माइनस की हो, नेगेटिव हो, तो नेगेटिव का दोनों साइन कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब प्लस का सिंबल आ जाएगा, इक्वल्स टू में 4। अब यहाँ 13 का एलसीएम लेंगे हम, 3x के बारे में कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। यहाँ मैंने 13 का एलसीएम लिया, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 13 से 13 का डिवाइड करूंगी 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 25 में करूंगी 25 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 13 से 1 का डिवाइड करूंगी 13 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज से 1 का डिवाइड करते हैं तो जिस डिजिट से हम 1 का डिवाइड करते हैं तो वही डिजिट वापस आ जाती है। 13 से अगर मैंने 1 का डिवाइड किया तो 13 आ जाएगा। अब 13 से मैंने फिर 13 आया, 13 से मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 39x आ गया, है ना। इक्वल्स टू में 4 एज इट इज चल रहा है, 39x प्लस 25 ऐसा कैसा हमारा, और जो ये 13 है इधर डिवाइड में इक्वल्स टू के इधर, ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 13 फोर जा कितना होता है, 52, 39x प्लस 25। अभी जो 25 है इक्वल्स टू के इधर कैसा है, पॉजिटिव है, इसको इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगी तो नेगेटिव हो जाएगा, 39x ऐसा कैसा, और ये 52 माइनस 25 कितना हो गया। ये थोड़ा सा सॉल्यूशन बचा है, इसको मैं इस साइड करूँ, यहाँ कर रही हूँ, ठीक है, ऊपर इतना बॉक्स में, है ना।
मैंने 50 यहाँ 52 से अगर मैंने 25 52 में 25 52 में से मैंने 25 माइनस कितना आ गया, 27 आएगा, है ना। इधर 39x ऐसा कैसा, 27 जो रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि बड़ी बड़े डिजिट के आगे साइन कैसा है, पॉजिटिव का है ना। अब ये x ऐसा कैसा, जो 39 है ये इक्वल्स टू के इधर आएगा कैसे हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर कैसा था, ये मल्टीप्लिकेशन में था। देखो ये दोनों कोई सी टेबल से डिविजिबल है, दिख रहा है आपको कि कोई से टेबल से डिविजिबल है, मेरे को तो दिख रहा है। कौन से टेबल से, तो ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। देखो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और हमारे जो x की वैल्यू है वो क्या है, 9/13। तो हमारे एलिमिनेशन मेथड से x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है ना। y की वैल्यू क्या है हमारी, -5/13, x की वैल्यू क्या है, 9/13, दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी इक्वेशन को हम किससे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक बार आप देख लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, है ना। ये मैंने यहाँ जगह नहीं थी इसलिए ऊपर कर दिया है, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब इसी क्वेश्चन की नेक्स्ट मेथड पे। ठीक है, देखते हैं। देखो हमारी इक्वेशन तो वही रहेगी, क्या, 3x माइनस 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। अब यहाँ लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, हम x की वैल्यू किससे निकालेंगे, आप जिससे निकालो वहां इस यहाँ उस इक्वेशन का नाम लिखेंगे हम, ठीक है। जैसे मैं मान लो इक्वेशन फर्स्ट से x की या फिर y, जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है आप निकाल सकते हो। आप चाहो तो पहले y की वैल्यू निकाल सकते हो, आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मैं x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल रही हूँ, तो यहाँ मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। 3x तो ऐसा कैसा, ये माइनस का 5y माइनस का 4, इन दोनों को मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, 5y प्लस 4, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इक्वल्स टू के उधर कैसे है, दोनों नेगेटिव है। ये x हमारा ऐसा कैसा, 5y प्लस 4, ये जो 3 था x के साथ कैसा था, मल्टीप्लाई में था, इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, और इसको हम क्या नेम देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना। अब यहाँ मैं लिखूंगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। हम x की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन सेकेंड के दे रखी है हमें 9x इक्वल्स टू 2y, ये प्लस इक्वल्स टू में जीरो नहीं है, प्लस 7, ये हमें हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है। अब इस 2y को मैं इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगी तो ये इक्वल्स टू के इधर कैसा है, पॉजिटिव है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू में 7, ये 9 ऐसा कैसा, x की वैल्यू क्या है हमारी, 5y प्लस 4 बाय में 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब देखो यहाँ कुछ कैंसिल होने जैसा दिख रहा है, दिख रहा है भाई, सामने दिख रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यू गेट 3 5y प्लस 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। 3 5 जा 3 का अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँ 15, और y ऐसा कैसा, 3 4 जा 12, और माइनस 2y ऐसा कैसा इक्वल्स टू में 7।
अब ये जो 12 है इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लेके आ जाती हूँ, तो ये इक्वल्स टू के इस साइड कैसा पॉजिटिव है, अब मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लेके आऊंगी तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7 माइनस 12। अब मैं 7 में से 12 माइनस करूंगी तो आंसर क्या आएगा मेरा, -5। -5 क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे साइन कैसा है, माइनस का है। या मैं 15y से y में से 2y माइनस करूँ तो क्या आएगा, 13y। इसी के साथ मुझे मेरी y की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, y इक्वल्स टू y, जस्ट वेट, y इक्वल्स टू -5/13। ये हमारी y की वैल्यू मिल गई मुझे, है ना। ये मुझे मेरी y की वैल्यू मिल गई, जो ये इधर 13 था, ये इक्वल्स टू के इधर कैसा था, y के साथ मल्टीप्लिकेशन में था। अभी इक्वल्स टू के उधर गया तो क्या हो गया, 5 के डिवाइड में आ गया, मतलब -5/13 हो गया। अब हम y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो यहाँ लिख देते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू की y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन थर्ड क्या दे रखी है हमें, x इक्वल्स टू 5y प्लस 4y में 3। x हमारा एज इट इज, 5 भी हमारा एज इट इज, y 5y कहाँ गए, हमारी इक्वेशन थर्ड ये है, ठीक है। 5 भी ऐसा कैसा, माइनस का 5 प्लस का 3, ठीक है, या प्लस में 4, या 13 है, 5/13 बाय में 3 एज इट इज चल रहा है हमारा। एक मिनट, ठीक है। अब देखो 5 से अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगी तो कैसा होगा, 25 पर साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा, प्लस का 4 बाय में 13, 25/13 प्लस का 4 बाय में 3। अब इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब 1, ये इधर सॉल्व कर रही हूँ बाकी में, इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब 1। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगी तो यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 से 13 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 13 से 1 का डिवाइड करूंगी 13 ही आएगा, फिर 13 4 से कितना होगा, 52, ये प्लस और ये 52 बाय में 3। 25 में से अगर मैं 52 में से अगर मैं 25 को माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 27/3 बाय, और ये जो डिनोमिनेटर में 3। अब देखो ये 27 तो ऐसे एज इट इज, बाय में 3 13, और ये जो 3 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में, ये मल्टीप्लाई में। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगी, इस फॉर्म में लिखूंगी तो ये काय में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 13 3 3 9 27। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, तो हमारी x की वैल्यू आई है 9/13, ठीक है। हमारी x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम आई है ना। क्या किया इसमें हमने, ये हमारी दो इक्वेशन थी, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। फर्स्ट इक्वेशन से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकाली तो जो x की वैल्यू उसको हमने क्या नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड नेम दे दिया। हमने x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करने के बाद हमें y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू हमें क्या मिली, -5/13 मिली। हमने y की वैल्यू को वापस किस में पुट किया, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट किया। इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करने के बाद हमें हमारी x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू क्या मिली, 9/13, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड पूरा कंप्लीट होता है। हमने दोनों मेथड से पूरे क्वेश्चन नंबर थर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। कर दो रफ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये मैंने आपको कल समझा दिया था। Just a minute। ये वाला क्वेश्चन ये मैंने आपको कल समझा दिया था। इसमें क्या हमने एलसीएम लिया था। एल्स क्या किया, इक्वेशन 4 दे रखी है हमें। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। ये हमें दे रखी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दे रखी है हमें, x - y/3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हमें इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है। पहले हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ये एलिमिनेशन मेथड के लिए अप्लाई है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये x/2 दे रखा है हमें, प्लस 2y/3 दे रखा है, इक्वल्स टू -1। तो और अगर 3 का मैं एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 2 3 का क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, अब मैं 2 का 6 में डिवाइड करूंगी तो कितना होगा, आएगा 3 आएगा। 3 का अगर मैं x में मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब मैं 3 का 6 में डिवाइड करूंगी क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 का मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर 2y में तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, इक्वल्स टू में -1। ऐसा कैसा रहेगा हमारा, है ना। -1 एज इट इज रहेगा हमारा। अब ये 3x प्लस 4y तो ऐसा कैसा, और ये जो 6 है ये इक्वल्स टू के उधर कैसा है, डिवाइड में। अब मैं इसको इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। 3x ऐसा कैसा, प्लस का 4y भी ऐसा कैसा, और ये क्या हो गया, माइनस का 6। ठीक है, इसको मैं नेम दे दूंगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ऐसा कैसा हम इक्वेशन सेकेंड के साथ भी करेंगे, यहाँ लिख दूंगी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्या है हमारी इक्वेशन सेकेंड, x - y/3 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ मैं एलसीएम लूंगी 3 का, इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ तो y आ गया। अब 3 से अगर मैं 1 का डिवाइड करूंगी 3 आएगा। 3 से अगर मैं x का मल्टीप्लाई करूंगी क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू में 3। 3x - y। अब ये 3 इधर कैसा है, डिवाइड में, इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 3 3 सा 9। 3x - y इक्वल्स टू 9। इसको मैं नेम दे दूंगी इक्वेशन नंबर 4। या हम हमारे 2 इक्वेशन लिख देंगे। ये इतना मैं रफ करी क्योंकि मेरे पास इतनी प्लेस नहीं है कि पूरा आपको इसमें समझा सकूं। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी क्या है, एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये है हमारी इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन थर्ड है ये हमारी, है ना। अब इक्वेशन 4 क्या है, 3x - y इक्वल्स टू में 9। ये है हमारी इक्वेशन 4, है ना। बाकी इतना मैं अभी रफ कर रही हूँ। ठीक है, पर ये आपको ना, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये आपको सॉल्व करना पूरा आपको लिखना पड़ेगा। मैंने इसलिए रख किया क्योंकि मेरे पास प्लेस नहीं थी। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। लिखने जा रही हूँ मैं, यहाँ लिख लेते हैं। पहले किस मेथड से कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू में 6। 3x माइनस 4y इक्वल्स टू में 9। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड।
ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, यहाँ किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करने का नीड नहीं है, क्योंकि दोनों डिजिट जो है सेम है फर्स्ट की, सेकंड की भी सेम है, बट सेकंड में क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या पॉजिटिव हो जाएगा। बट फर्स्ट में ये वाई ऐसे, सॉरी ये सेम नहीं, अलग अलग है ना। फर्स्ट में क्या है, दोनों पॉजिटिव है, और मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगी तो एक नेगेटिव की एक डिजिट नेगेटिव की हो जाएगी और एक डिजिट पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड। इक्वेशन 4 को हम थर्ड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस में 6। इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारी, 3x माइनस y इक्वल्स टू में 9। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो ये 3x से 3x तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ क्या आ गया 5y। ये माइनस माइनस दोनों साइन तो माइनस के हैं, पर होगा क्या, प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ 15 आएगा, 6 और 9 कितना होता है, 15 होता है, पर जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब y, ये 15 तो ऐसा कैसा, जो y के साथ 5 है वो कैसा था, मल्टीप्लाई में था, इसको मैं इक्वल्स टू के इधर लाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -3। ये हमारी y की वैल्यू आ गई है ना। अब इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में मैं y की एक काम करते, y की वैल्यू इक्वेशन 4 में नहीं, इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। ठीक है, y की वैल्यू मैं इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगी, x ऐसा कैसा -y/3 इक्वल्स टू 3। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब 1, x ऐसा कैसा, y की जगह क्या पुट कर दूं मैं, -3, ये बाय में 3 इक्वल्स टू 3। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यही मैं एलसीएम ले रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने 3 का एलसीएम यहाँ ले लिया, तो ये 3 से 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ 3 आ गया, प्लस 3 से अगर मैं 1 का डिवाइड करूंगी तो यहाँ क्या आएगा, 3, 3 से ऊपर मैं x का मल्टीप्लाई करूंगी, 3x हो जाएगा, इक्वल्स टू में 3, 3x प्लस 3। अब ये 3 इक्वल्स टू के इधर कैसा है, डिवाइड में, इसको मैं इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊं, कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3x प्लस 3, 3x 9 माइनस 3 इक्वल्स टू के इधर, उधर ये 3 कैसा है, पॉजिटिव है, इसको इक्वल्स टू के इधर लेके आऊंगी तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 3x 9 माइनस 3 6, x इक्वल्स टू 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हमारी x की वैल्यू क्या आई, हमारी x की वैल्यू आ गई 2। हमें हमारे x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, ये रही हमारे y की वैल्यू और ये रही हमारी x की वैल्यू। दोनों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, कौन से मेथड से निकाली हमने, एलिमिनेशन मेथड से हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली है, x और y की वैल्यू निकाल ली। इसमें क्या चेंज किया हमने, इसमें ये दोनों इक्वेशन जो ही हमें फ्रैक्शन में दे रखी थी, तो इसमें हमने दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज किया। इक्वेशन फर्स्ट का हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया था, फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके उसको हमने क्या नेम दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड नेम दे दिया था। इक्वेशन सेकंड के साथ भी ऐसा ही किया, इसको हमने क्या नेम दे दिया, इक्वेशन नंबर 4 नेम दे दिया। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि इसको आप काय में कन्वर्ट, काय एक और मेथड से सॉल्व करोगे, कौन सी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल वाली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।